हेलो गाइस, आई एम ग्लफ्शा और हम लोग पढ़ रहे हैं गवर्नेंस। टॉपिक हमारा 5 है। इसमें सोशल एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सोशल यानी सामाजिक और इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्रिक जो हमारे गवर्नेंस की इकोनॉमी है उसके बाद में ये रेफर्स होता है मैनेजमेंट ऑफ नेशन सोशल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज से एंड इंस्टीट्यूशंस ट्रांसपेरेंटली अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही के साथ में एंड इक्विटेबली जो प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर यानी सामाजिक भलाई के लिए। ये एक वाइटल है फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, सोशल जस्टिस के लिए एंड इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए, जो ब्रिज करता है डेवलपमेंट गैप्स एंड अचीव करता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज को। इसमें पहला हमारा टॉपिक है सोशल गवर्नेंस इन इंडिया। सोशल गवर्नेंस इन इंडिया। सोशल गवर्नेंस रेफर्स करता है सिस्टम किसके थ्रू, जहां पर गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी वर्क करते हैं एक साथ मिलकर, किसके लिए, मैनेज करने के लिए सोशल इश्यूज एंड इम्प्रूव पीपल्स वेलबींग के लिए। की फीचर्स ऑफ सोशल गवर्नेंस फॉलो होते हैं कौन कौन से। पहला होता है वेलफेयर स्कीम्स एंड सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें कवर किया जाता है गवर्नमेंट प्रोग्राम जैसे कि मनरेगा, पीएम किसान, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, जिनका एम है टू इम्प्रूव लाइवलीहुड एंड प्रोवाइड करते हैं सेफ्टी नेट फॉर वनरेबल सेक्शंस के लिए। ठीक है, पिछड़ी जातियां होती हैं जो गरीब रेखा में आते हैं उन लोगों के लिए। दूसरा है एजुकेशन एंड हेल्थ गवर्नेंस। इसमें इंक्लूड होता है पॉलिसीज जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड स्कीम जैसे कि मिड डे मील। ठीक है, एंड आयुष्मान भारत, इसका एम है फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर के लिए। ठीक है, थर्ड है जेंडर एंड चाइल्ड वेलफेयर। इसमें गवर्नमेंट प्रोग्राम जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोषण अभियान, प्रोटेक्शन लॉज, एम है इनका इनहांस द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रंस के लिए। नेक्स्ट है मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसमें फोकस किया जाता है एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज के पर एंड पीडब्ल्यूडी, जिसमें थ्रू स्कीम्स जैसे कि स्टार्टअप इंडिया है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है एंड टारगेटेड लीगल प्रोविजंस है इनके जरिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक गवर्नेंस इन इंडिया। इकोनॉमिक गवर्नेंस इन इंडिया। इकोनॉमिक गवर्नेंस रेफर्स करता है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, पॉलिसीज, रूल्स, प्रोसेस जो यूज होती हैं गवर्नमेंट द्वारा एंड अदर अथॉरिटीज जो मैनेज करती हैं एक कंट्री की इकोनॉमिक अफेयर्स को। कुछ फीचर्स ऑफ सोशल गवर्नेंस कौन से फॉलो होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। पहला होता है फिजिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस। इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि गवर्नमेंट कैसे मैनेज करे इसकी इनकम को, मेनली थ्रू टैक्सेस के जरिए। ठीक है, एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर के जरिए। टूल्स कौन से हैं इसमें, यूनियन बजट, फिजिकल डेफिसिट टारगेट एंड सब्सिडाइज फॉल अंडर इसमें आते हैं। ठीक है, फिजिकल डिसिप्लिन एक क्रूशियल है फॉर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल। कैसे किया जाता है, हैंडल किया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी का एम है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड इंश्योर करता है लिक्विडिटी को इन इकोनॉमी थ्रू इंस्ट्रूमेंट जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड सीआरआर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू जिसे बोलते हैं वाइटल है फॉर स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के लिए। ठीक है, हालांकि डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन परसूट करते हैं रिड्यूस द फिजिकल बर्डन एंड प्रमोट एफिशिएंसी के लिए। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म। इसके अंदर इनिशिएटिव जैसे कि सिंगल क्लियरेंस विंडो क्लियरेंस, जीएसटी, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैकग्राउंड रिपोर्ट जिसे बोलते हैं, एंड रिमूवल होता है आउटडेटेड लॉज और इम्प्रूव होते हैं इंडिया के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट भी। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक गवर्नेंस।
इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक गवर्नेंस इंडिया के सपोर्टेड दिए जाते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेमवर्क द्वारा, ठीक है, पॉलिसीज द्वारा एंड रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म द्वारा। इनका इंस्ट्रूमेंट इंश्योर करता है अफेक्टिव डिलीवरी ऑफ वेलफेयर के लिए, प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी एंड फोस्टर करता है इंक्लूसिव ग्रोथ को। की इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लॉज एंड पॉलिसीज में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VVRAMG एक्ट 2025 रिप्लेस किया गया है मनरेगा से, और ये रिवैम्प लेजिस्लेशन है जिसमें इंक्रीज किया गया है गारंटी वर्क फ्रॉम 100 डेज से 125 डेज कर दिया गया है पर हाउस होल्ड के लिए। इसका एम है क्रिएट ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूज करता है एक सप्लाई ड्रिवन अप्रोच को जो फोकस करती है रूरल डेवलपमेंट पर। नेशनल है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA जिसे बोलते हैं, एम है इसका प्रोवाइड सब्सिडाइज फूड ग्रेन टू अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन को, सुनिश्चित करता है फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू वल्नरेबल ग्रुप्स के, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। इसका एम है ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी जो ओवरऑल करती है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को, और ये प्रमोट करता है होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को, इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल स्किल को, टेक्नोलॉजी अनेबल लर्निंग को एंड फ्लेक्सिबल करिकुला को। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसमें एक टेक्नोलॉजी अनेबल सिस्टम है जो ट्रांसफर करता है सब्सिडाइज एंड वेलफेयर पेमेंट को डायरेक्टली इनटू बेनिफिशियरीज बैंक अकाउंट, यानी जो भी बेनिफिशियरी होता है उसके अकाउंट में, ठीक है। ये रिड्यूस करता है लीकेज को, कर्ब करप्शन को एंड इंश्योर करता है गवर्नमेंट बेनिफिट्स पहुंच सके इंटेंडेड रिसिपेंट एफिशिएंटली द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में पहला आता है नीति आयोग। इंडिया का प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है। नीति आयोग फोस्टर करता है कॉर्पोरेट फेडरलिज्म जो इन्वॉल्विंग होती है स्टेट इन पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो रिकमेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में, सुनिश्चित करता है फाइनेंशियल डिवोल्यूशन एंड बैलेंस करता है रीजनल डेवलपमेंट को। थर्ड है लोकपाल एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसे CVC बोलते हैं, ठीक है। ये एक एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन है। लोकपाल इन्वेस्टिगेट करता है कंप्लेंट्स अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज के, वहीं पर CVC कवर्स करता है विजिलेंट एडमिनिस्ट्रेशन इंटीग्रिटी को इन गवर्नमेंट ऑपरेशन में, प्रमोट करता है अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस को। फोर्थ है RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एंड CPGRAM सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिडर्सल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। RTI एम्पावर करता है सिटीजन को टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज फोस्टरिंग ट्रांसपेरेंसी। CPGRAM इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सिटीजन के लिए जो लॉस करता है ग्रीवांस एंड ट्रैक करता है उनके रेजोल्यूशन को, इंश्योर करता है रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को, ठीक है। कुछ की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है रिगार्डिंग सोशो इकोनॉमिक गवर्नेंस के, कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बेडेड करता है सोशो इकोनॉमिक गवर्नेंस को प्राइमरली थ्रू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के, जिसे DPSP कहते हैं, जो कि मैंने पॉलिटी में पूरा डिफाइनली पढ़ाया है, जो फाउंड करता है इन आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें फिर भी मैं मेजर आर्टिकल आपको बता देती हूँ जो इकोनॉमिक फोर्सेस में आए हैं, ठीक है। पहला है आर्टिकल 38, इसका मतलब है प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल्स बाय सिक्योरिंग अ जस्ट सोशल ऑर्डर एंड मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है आर्टिकल 39, सिक्योर करता है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ concentration, equal pay for equal work, protection of children and workers. आर्टिकल 39A प्रमोट करता है इक्वल जस्टिस एंड प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड एंड पुअर को, ठीक है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज सिकनेस एंड बैलेंस। आर्टिकल 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मेटर्निटी रिलीफ के लिए। आर्टिकल 43 लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर ऑल वर्कर्स के लिए। आर्टिकल 43A पार्टिसिपेंट ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए। आर्टिकल 47 रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव करता है पब्लिक हेल्थ को। आर्टिकल 244 जो फिफ्थ शेड्यूल में है, इंपावर करता है गवर्नमेंट को ताकि वो रेगुलेट कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल कर सके, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पर फोकस कर सके, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मार्जिनल कम्युनिटीज पर। ठीक है, आर्टिकल 31C 24th अमेंडमेंट में प्रोवाइड करता है लॉ जो बनाए गए हैं और इम्प्लीमेंट किए गए हैं सर्टेन सोशो इकोनॉमिक प्रिंसिपल, जैसे कि दोज इन आर्टिकल 39B में आते हैं, 39C में आते हैं। कैन नॉट बी चैलेंज ग्रांट ऑफ वायलेशन फंडामेंटल राइट, इनमें चैलेंज नहीं हो सकते हैं। रीइंफोर्सिंग द प्राइमरी ऑफ सोशो इकोनॉमिक गवर्नेंस में, ठीक है। आर्टिकल प्रोविजन और सोशो इकोनॉमिक एडवांसमेंट कौन सी है? पहला आर्टिकल आता है 15, इसका प्रोविजन है प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ऑन प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, और रेलेवेंस क्या है इसका? अनेबल करता है अफर्मेटिव एक्शन एंड स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सोशो इकोनॉमिक रेलेवेंस क्या है इसका? मंडेट करता है फेयर एक्सेस टू गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, प्रमोट करता है सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी को। आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, सपोर्ट करता है सोशल इंक्लूजन एंड इक्वालिटी, क्रूशियल है फॉर मार्जिनल कम्युनिटीज के लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ सोशो इकोनॉमिक गवर्नेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ सोशो इकोनॉमिक गवर्नेंस। पहला आता है इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये इम्प्रूव करता है एजुकेशन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट और सुनिश्चित करता है बेनिफिट्स जो पहुंच सके ऑल सेक्शंस के पास में। एग्जाम्पल है सर्व शिक्षा अभियान, इम्प्रूव करता है पीटीआर एंड जीईआर। ठीक है, नेक्स्ट है पॉवर्टी रिडक्शन, इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं वेलफेयर पॉलिसीज को ताकि वो रिड्यूस कर सके इनक्वालिटी को एंड एनहांस कर सके सोशल सिक्योरिटी को। एग्जाम्पल है इसका आयुष्मान भारत ने रिड्यूस किया है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स को। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ, ये इनहांस करता है सैलरी डिलीवरी एंड क्राइसिस रिस्पॉन्स कैपेसिटी को, इंश्योर करता है स्टेबिलिटी को। एग्जाम्पल है इसका कोविड-19 रिस्पॉन्स थ्रू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी मेजर्स के लिए। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये प्रमोट करता है चेक एंड रिड्यूस करता है करप्शन को, इम्प्रूव करता है पब्लिक ट्रस्ट को। एग्जाम्पल है सीवीसी एंड लोकपाल मैकेनिज्म। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस में ये इन्वॉल्व है गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ एंड सिविल सोसाइटी इन डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, ये इंश्योर करता है इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम पब्लिक बेनिफिट्स के साथ। एग्जाम्पल है स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है, पॉलिसी इफेक्टिवनेस, ये सपोर्ट करता है फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसीज। बैलेंसिंग इक्विटी एफिशिएंसी सोशो इकोनॉमिक गवर्नेंस थ्रू वेलफेयर स्कीम्स कौन सी हैं? डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स आर एसेंशियल टूल हैं टू ब्रिंग अबाउट सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एंड अप्लिफ्ट करता है अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को। ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेड होती हैं विद गुड इंटेंशन के साथ में। कुछ स्कीम देखी जाती हैं डिस्क्रिमिनेटिव बाय सम येट रिमेन एसेंशियल है फॉर ब्रिंगिंग एग्जिस्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक गैप्स के लिए। आर्गुमेंट हाईलाइट ऑन डिस्क्रिमिनेशन पे कौन से हैं? पहला है फोकस अप्रोच, इसमें पॉलिसीज इन एजुकेशन एंड जॉब फेस करते हैं क्रिटिसिज्म फॉर allegedly diluting मेरिटोक्रेसी में। रिसोर्स एलोकेशन स्कीम जैसे कि मनरेगा बेनिफिट करती है रूरल एरियाज में, पोटेंशियली नेग्लेक्टिंग करते हैं अर्बन पुअर को और जो लैक सिमिलर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट को। एग्जाम्पल है अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम रिमेन लिमिटेड है कंपेयर टू रूरल फोकस प्रोग्राम जैसे कि मनरेगा के। ठीक है, पोटेंशियल फॉर मिसयूज, पीडीएस सिस्टम एम है इसका सपोर्टिंग पुअर फेसेस करप्शन, लीकेज, डाइवर्टिंग रिसोर्सेज अवे फ्रॉम इंटेंडेड बेनिफिशियरीज। एग्जांपल इसका रिपोर्ट इंडिकेट पीडीएस गेन बीइंग इलीगली सोल्ड होते हैं इन ओपन मार्केट में। क्रिएटिंग ऑफ डिपेंडेंसी है, ज्योग्राफिक डिस्पैरिटीज भी इसमें आती हैं। ठीक है, काउंटर आर्गुमेंट नीड फॉर टारगेट वेलफेयर स्कीम में कौन से हैं? पहला आता है सोशल जस्टिस, इसमें स्कीम ब्रिज करती है सोशो इकोनॉमिक गैप्स को एंड एम्पावर करती है मार्जिनल ग्रुप को। एग्जाम्पल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रमोट करती है
गर्ल्स एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी को। ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इक्विटी, ये इंश्योर करती है फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर डिसएडवांटेज के लिए। एग्जाम्पल है प्रधानमंत्री जनधन योजना एक्सपेंडेड किया था जिसने बैंकिंग एक्सेस फॉर मिलियंस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ एंड वेलबींग, इसका एम है टू प्रोवाइड हेल्थ केयर वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए। एग्जाम्पल है इसका आयुष्मान भारत ऑफर्स करता है फ्री हेल्थ इंश्योरेंस टू लो इनकम फैमिलीज को। नेक्स्ट है एजुकेशनल इक्विटी, ये प्रमोट करता है एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल है इसका मिड डे मील स्कीम जो इम्प्रूव करते हैं स्कूल अटेंडेंस एंड फाइट मल न्यूट्रिशन। गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है, चैलेंज ऑफ सोशो इकोनॉमिक गवर्नेंस में कौन से आता है? पहला आता है फिजिकल कंस्ट्रेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, रीजन इनक्वालिटी, परसिस्टेंट पॉवर्टी, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, करप्शन, वीक अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल वीकनेस। ये चैलेंज आते हैं सोशो इकोनॉमिक गवर्नेंस के साथ में। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन डिफरेंट सेक्टर। गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन डिफरेंट सेक्टर। पहला आता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में। ठीक है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम प्रोवाइड करता है यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल अफोर्डेबल इक्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस। फोकस करता है स्ट्रेट स्टैंडिंग हेल्थ सिस्टम, इम्प्रूविंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, कंट्रोल करता है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर। ठीक है। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना, प्रमोट करता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन्स में। ये प्रोवाइड करता है कैश इंटेंसिव 14,000 रुपी फॉर रूरल एंड 1,000 रुपी फॉर अर्बन इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज टू एलिजिबल वुमेन्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पोषण अभियान, जिसे कहते हैं पोषण 2.0 का एम है ट्रांसफर द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन जिनकी एज है 0 से लेकर 6 ईयर तक, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लोकेटिंग लैक्टेटिंग मदर अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, डिजिटाइज करता है हेल्थ रिकॉर्ड को और इम्प्रूव करता है हेल्थ केयर डिलीवरी को। अगला है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। समग्र शिक्षा अभियान इंटीग्रेट करता है स्कूल एजुकेशन को फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12 तक से। ठीक है। ये इंटीग्रेट करता है 3 प्रीवियस स्कीम जैसे SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान, RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन जिसे TE बोलते हैं। एम है इसका इंश्योर करना इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन को फ्रॉम प्री स्कूल टू सीनियर सेकेंडरी लेवल्स से। प्रोग्राम फोकस करता है डिजिटल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड टीचर ट्रेनिंग पर। न्यू स्किल प्रोग्राम इन 2024 के कौन से हैं? 20 लाख यूथ विल बी स्किल है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years एंड 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विल बी अपग्रेडेड इन हब एंड स्पोक अरेंजमेंट विद आउटकम ओरिएंटेशन से। कॉम्प्रिहेंसिव स्किल फॉर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज में प्रोवाइड की गई हैं इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू 1 करोड़ यूथ इन 5 years में इन टॉप 500 कंपनीज में। स्टूडेंट विल गेन एक्सपोजर फॉर 12 months टू अ रियल लाइफ बिजनेस एनवायरमेंट एंड वेरिड प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एंड इंटर्नशिप अलाउ की गई है 5,000 पर मंथ एंड वन टाइम असिस्टेंट है ऑफ 6,000 विल बी प्रोवाइड है किया गया है। नेक्स्ट है स्किल लोन स्कीम, गवर्नमेंट ने रिवाइज किया है मॉडल स्किल लोन स्कीम और फैसिलिटेट किया है लोन अप टू 7.5 लाख विद अ गारंटी फ्रॉम गवर्नमेंट, प्रमोट करती है फंड के साथ में। ठीक है। इसका ये एक्सपेक्टेड करती है 25,000 स्टूडेंट एवरी ईयर। सोशल वेलफेयर एंड इंक्लूजन।
सोशल वेलफेयर एंड इंक्लूजन में नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करता है पेंशन एल्डरली विडोज एंड डिसेबल्स के लिए। स्टैंडअप इंडिया फैसिलिटेट करता है लोन वुमेन के लिए, मार्जिनल कम्युनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप से। ठीक है। आदिवासी शिक्षा ऋण योजना सॉफ्ट लोन फॉर ट्राइबल स्टूडेंट जो परस्यू करते हैं हायर एजुकेशन को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन। ठीक है। ये एक वॉलेंट्री पेंशन स्कीम है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर जिनकी एज होती है 18 से 14 ईयर्स तक, मंथली इनकम होती है अप टू 15,000 रुपीज जिनकी, उनके लिए ये अश्योर करता है कि मिनिमम मंथली पेंशन को ऑफ 3,000 रुपी आफ्टर द एज ऑफ 60 के। ठीक है। विद द गवर्नमेंट मैचिंग वर्कर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन 1:1 बेसिस के साथ। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान एक न्यू स्कीम है जो इम्प्रूव करती है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल्स की कम्युनिटीज की। ये स्कीम इम्प्लीमेंटेड करेगी बाय अडॉप्टिंग सैचुरेशन कवरेज ऑफ फॉर ट्राइबल फैमिलीज इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ट्राइबल मेजोरिटी विलेज में। और ये कवर करती है 63,000 विलेज बेनिफिटिंग 5 करोड़ ट्राइबल पीपल्स को। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में पीएम फसल बीमा योजना स्कीम है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम है, रूरल डेवलपमेंट विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये स्कीम में पहले भी आपको बता चुकी हूँ, यही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण कुशल योजना। अर्बन डेवलपमेंट में कौन सी है? स्मार्ट सिटी मिशन है, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे अप्रूव करते हैं। फूड फाइनेंस डेवलपमेंट फंड स्कीम है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में कौन सी स्कीम आई है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। वे फॉरवर्ड कौन सा है? जीरो पॉवर्टी, वुमेन पार्टिसिपेशन, टारगेट वेलफेयर, ये आते हैं। ठीक है। तो ये यहीं तक। नेक्स्ट मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी, फिफ्थ से लेकर 12th तक। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी विषय पढ़ना हो, हमारे अकेडमी और सब्जेक्ट पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीएस, यूपीपीसीएस, रेलवे की तैयारी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी में भी कुछ भी इंटरेस्ट हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।